Hello students, welcome to my channel EG Maths by Soumya. So we were studying our chapter of fractions and decimals, which was the second chapter of our NCERT textbook of class 7. And today this is the part 3 of the videos. So in the part 2 we saw the multiplication of fractions, right? We saw how to multiply a fraction with another fraction, and we also saw how to multiply a fraction with a whole number. So today for you all I have a question here. That is, a fruit seller has 40 apples. He has to keep the apples in boxes such that each box will carry 4 apples. So how many boxes will he need? So you may think that this is a very child level question, but still we need to analyze the question here. फिर से देखिए क्वेश्चन को. A fruit seller has 40 apples. एक फ्रूट सेलर के पास में 40 एप्पल्स हैं. He has to keep the apples in boxes such that each box will have 4 apples. उसको वो 40 एप्पल को डिफरेंट बॉक्सेस में ऐसे अरेंज करके रखना है जैसे एक बॉक्स में आपका 4 एप्पल रहेंगे. सो हाउ मेनी बॉक्सेस विल ही नीड? उसको कितने बॉक्सेस लगेंगे? सी, मैंने इधर एक बॉक्सेस में 4 एप्पल रख के अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी आपके लिए. अभी आप बोलोगे ये सब तो ऐसे बच्चों को समझाते हैं, हम बच्चे नहीं हैं. आई नो आप सब बच्चे नहीं हो, बट स्टिल कुछ चीज़ें हमको याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है एंड याद करना भी ज़रूरी होता है, एंड वी नीड टू एनालाइज सर्टन थिंग्स. ओके, सो हियर आई टुक अ बॉक्स, देयर आर 4 एप्पल्स, another 4 apples, and I have to, at the end I have to add this number of apples. So add करने के बाद में what I get 40 apples together. सारे apples को आप add कर लो, जितने भी apples मैंने रखे हैं, you will get 40 apples. तो अभी count the boxes. कितने boxes हैं इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो आपके 10 boxes में अगर मैं 4 एप्पल अरेंज करूँ तब जाके I get 40 apples together. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि that fruit seller will need 10 boxes. But I agree with you, this is a बच्चों का खेल. ठीक है, तो अगर आप बड़े हो तो how do you easily find out? You divide 40 by 4, right? You divide 40 by 4. तो आप क्या करते हो? 40 एप्पल्स हैं, मुझे 4 एप्पल रखने एक बॉक्स में. तो आपने क्या किया? 40 के साथ में 40 को 4 से डिवाइड कर दिया and you get the answer 10. So you say the fruit seller will need 10 boxes. Similarly, like this, I'll give you another question. So the question is, Sam's mother had a chocolate bar which was 10 centimeter long. Okay, Sam's mother had a chocolate bar which was 10 by 3 centimeter long. She had to divide the chocolate amongst some children such that each child would get 2 by 3 centimeter. How many children were there? Okay, तो क्वेश्चन बेसिकली श्याम के मम्मी के पास में 10 by 3 सेंटीमीटर लॉन्ग का एक चॉकलेट बार था. A chocolate bar with a length 10 by 3 centimeter. She has to divide the chocolates among some children. Let's say these are the children's. She has to divide the chocolate among some children's such that each children will get 2 by 3 centimeter from the big chocolate bar. This is a chocolate bar. उसमें से उसको कुछ हिस्से में उनको डिवाइड करना है such that हर बच्चे को 2 by 3 सेंटीमीटर करके मिलेगा. तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर? तो उन्होंने कितने बच्चों में वो चॉकलेट को ऐसे डिवाइड किया जैसे कि हर बच्चे को 2 by 3 सेंटीमीटर चॉकलेट मिला. सीइंग हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द एप्पल्स, अगर उसकी प्रोसेस को हम देखें, सो व्हाट वी डू, 40 एप्पल थे, हमें उनको बॉक्सेस में बांटने थे. सच एज एक बॉक्स में 4 एप्पल रहेंगे. तो हमने क्या किया? 40 को 4 के साथ में डिवाइड कर दिया. वी गॉट द आंसर 10. ये क्वेश्चन बिकॉज वैसा ही है. चॉकलेट बार एक लंबा सा 10 by 3 सेंटीमीटर लॉन्ग का एक चॉकलेट बार है हमारे पास में. उसको छोटे छोटे पीस में काट के हमने बच्चों में डिवाइड किया जैसे कि हर एक बच्चे को 2 by 3 सेंटीमीटर का चॉकलेट मिला. तो उधर टोटल कितने बच्चे थे? वी हैव टू अप्लाई द सेम डिविजन प्रोसेस हियर, राइट? तो 10 by 3 सेंटीमीटर लॉन्ग की चॉकलेट को हमें अगर 2 by 3 सेंटीमीटर करके ईच बच्चों को देना है,
सो टू फाइंड कितने बच्चे थे, वी कैन डिवाइड 10/3/2/3. बट हाउ डू वी कैरी आउट दिस डिवीजन? हमको नंबर्स का डिवीजन तो मालूम है, वी नो हाउ टू डिवाइड द इंटीजर्स ऑल्सो, बट वी डू नॉट नो हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन, राइट? दैट टू विथ अनदर फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना हमको नहीं आता. ठीक है, इसको अभी हम थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रखते हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू सम अदर थिंग्स. आई हैव रिटन समथिंग हियर, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1/6. मैंने ऐसी कुछ चीज़ें मैंने इधर लिखा है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1/6. तो अगर डिवीजन प्रोसेस को देखा जाए तो व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? इसका मतलब होता है आपके पास में 5 होल हैं, कुछ भी 5 पूरी कंप्लीट चीज़ें हैं, आपको उनको 1/6 से इसमें डिवाइड करना है. सी, आई हैव टेकन 5 कंप्लीट सर्कल्स हियर विद द सेम रेडियस. ठीक है, मुझे 5 पूरी चीज़ें चाहिए थी. आई नीडेड 5 होल्स. So for that I have taken 5 whole circles here, and now I'll divide the circles into 1/6 parts. Means I'll divide the circle into 6 parts, out of which I'll take 1. Okay. So now I have divided the 5 circles into 6 equal parts as well. Consider this to be equal. तो मैंने 5 whole complete circles लिए and I divided the circles into 6 equal parts. So now if I take each one part as 1/6, now tell me how many parts are there? How many equal parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. So total how many parts are there? 30 parts. So now if I tell divide 5 by 1/6, so what do you get? 30. एक एक पार्ट में मुझे डिवाइड करना था, तो मुझे कितने पार्ट्स टोटल मिले? दैट इज 30 पार्ट्स. नाउ आई गॉट 5 डिवाइडेड बाय 1/6 इज 30. नाउ सी, आई एम राइटिंग समथिंग एल्स हियर, दैट इज इफ आई मल्टीप्लाई 5 with 6/1, I get the answer 30, right? I know how to multiply the numbers. होल नंबर को जब मैं फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करूँ, it means I have to multiply the whole number with the numerator only. So now this is 5 into 6 divided by 1, that is 30 divided by 1, that is 30. Now from these two statements I can write 5 divided by 1/6 is equal to 5 into 6/1, right? Because दोनों के right side में अगर 30 है, so it means both the left sides are equal. So I wrote from these two statements, मैंने ये लिखा कि 5 divided by 1/6 is 5 multiplied by 6/1. I'll give you another example of this. That is, if I do 3 divided by 1/2, 3 divided by 1/2. So I have to take further 3 circles and divide each circle into half. So I did. Now tell me, I have to take one part. So how many parts are there now? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So I got this as 6. Now as you can see, that is 3 multiplied by 2/1 is also 6. So from this to what I conclude, that is 3 divided by 1/2 is equal to 3 multiplied by 2 into 1, right? तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स मैंने इधर लिया, इससे हमको क्या जानने को मिला? that if I divide a whole number by a fraction, let's say 5 divided by 3/4, उसका वैल्यू ऑल्सो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/3. ये जो दोनों स्टेटमेंट्स मैंने लिए, दोनों एग्जाम्पल्स लिए, एंड आई सॉ कि यही होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स मैं ये लिख सकती हूँ that 5 divided by 3/4 is equal to 5 into 4/3. And this is how you multiply a whole number by a fraction. Sorry, you divide a whole number by a fraction. अगर आपके पास में एक होल नंबर 6 है, उसको आप डिवाइड करना चाहते हो बाय 3/2, सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली फ्रैक्शन को ऊपर नीचे कर दो. सेकेंड वाला जो नंबर है आपका, उसको ऊपर नीचे कर दो. मतलब टेक द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर्स प्लेस and take the numerator to the denominator's place. So now what do you get? 12/3, that is 4. ठीक है.
ये जो काम मैंने किया दैट आई हैड टेकन 15/4 इफ, उसको मैंने चेंज करके कर दिया 4/15. दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्सन. ठीक है. सो आई इन्वर्टेड द फ्रैक्शन 15/4 टू 4/15. बट इधर एक और चीज़ भी आप नोटिस करो. इफ़ आई टेक अ फ्रैक्शन 15/4 एंड उसका जो हमारा इन्वर्टेड फॉर्म है, इन्वर्टेड फॉर्म मतलब उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस में ले आना एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस में ले जाना. दैट इज ऊपर का नीचे लाना, नीचे का ऊपर लाना. अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट द आंसर 1. ठीक है. तो जो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके आई गेट द आंसर 1, दीज आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. एक नंबर जिसको किसी और नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर 1 मिलता है, जो दो नंबर के प्रोडक्ट मुझे 1 मिलता है, both these numbers are called as reciprocals of each other. So if I tell what is the reciprocal of 3/4, reciprocal of 3/4 is 4/3. ठीक है. Similarly reciprocal of 5/9 is 9/5. बस उनको इन्वर्ट कर देना है, दैट इज नंबर का प्लेस चेंज करना है, उनको पलट देना है. ठीक है. तो ये जो डिवीजन का प्रोसेस मैंने आपको बोला, दैट इज इफ आई एम कैरिंग आउट अ डिवीजन डिवाइड, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 3/4, then it means I have to multiply 15 with the reciprocal of the second fraction, या second fraction जो है उसका reciprocal के साथ में I have to multiply the first number. So what do you get now? 15 into 4/3. Now you can cancel out or you can just divide it simply to get the answer 20. ठीक है. तो ये दोनों कौन है? Can you say what is this number called and what is this number called? First number जिसको हम divide करते हैं that is called as the dividend, and जिसके द्वारा हम divide करते हैं that is called as divisor. आपको ये याद रखना है, जो नंबर के द्वारा आप इसको डिवाइड कर रहे हो, जो नंबर आपका डिवाइजर है, उसका रेसिप्रोकल लेना है. ठीक है. फर्स्ट का नहीं, सेकंड नंबर जो आपका डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लेके डिविडेंड के साथ में यू हैव टू मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. आपके बुक में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं. ठीक है. दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2/7 इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग that is also equal to 5 into something. So first step मैंने क्या किया है, इधर जो आपका डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिया है ना. So in this place I'll write 5 into reciprocal of 2/7. ठीक है. Now in the second blank I'll write 5 multiplied by the reciprocal of 2/7, that is 7/2. So what is the product? 5 into 7/2, that is 35/2. So in turn मुझे क्या मिला? 5 divided by 2/7 is equal to 35/2. ठीक है. Let's come back to the question where I told you कि थोड़ा टाइम बाद मैं आपको बोलूँगी. तो जो हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, राइट. हमने पढ़ा हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. इधर आपके क्वेश्चन में क्या है? वन फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन. सो हाउ डू यू सॉल्व दिस? एकदम सेम प्रोसेस में. ओके, दिस इज द वेरी सेम प्रोसेस, क्योंकि हमको पहले नंबर के साथ में कुछ लेना देना ही नहीं है. हमको जो करना है ना सेकेंड नंबर के साथ में करना है, बिकॉज दिस इज द डिविडेंड एंड द डिविडेंड इज ऑलवेज अनचेंज्ड. डिविडेंड आपका कभी चेंज नहीं होता. जो भी हमको चेंजेस करने हैं वी हैव टू मेक द चेंज इन द डिवाइजर. तो हमें क्या करना है? 10/3, ये आपका जो डिवीजन साइन है दैट विल टर्न इनटू द मल्टीप्लिकेशन साइन इनटू दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3. करेक्ट. So now this is 10/3 into what is the reciprocal of 2/3? That is 3/2. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे so you will get 30 divided by 6 and you know the answer, that is 5. तो ये जो हमारा क्वेश्चन था चॉकलेट बार को
कितने बच्चों में डिवाइड करने से हर बच्चे को 2/3 सेंटीमीटर की चॉकलेट मिलेंगे? तो कितने बच्चे हुए? 5 बच्चे। सो नाउ इफ यू डिवाइड द चॉकलेट्स into 5 children, then each बच्चों को 2/3 सेंटीमीटर का चॉकलेट मिलेगा। Now if I give you another question, तो हमारा चॉकलेट बार का लेंथ कितना था? 10/3 सेंटीमीटर, राइट? तो हमने वो जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, हर एक बच्चे को 2/3 सेंटीमीटर का चॉकलेट मिलना है, तो हमें उनको कितने बच्चों में डिवाइड करना है। इधर मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। 10/3 सेंटीमीटर का चॉकलेट है एंड मेरे पास में 10 बच्चे हैं, तो मैं जो डिवाइड करूँगी 10/3 सेंटीमीटर के चॉकलेट को 10 बच्चों में, हर एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। सो वी सॉ हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, राइट। वी ऑल्सो सॉ हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ये दोनों केसेस हमारे सेम थे, क्योंकि दोनों केसेस में हमारा डिवाइजर का चेंज होता था, जो कि सिमिलर था। पहला नंबर से हमें कोई मतलब नहीं था, दोनों साइड में हमारे पास में फ्रैक्शन थे, तो हमने बस उनको पलट दिया एंड वी गॉट द आंसर। बट इधर क्या है, वी हैव टू डिवाइड अ फ्रैक्शन विथ अ होल नंबर। वही है ना, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो 10/3 है, डिवाइडेड बाय 10 मैंने लिखा, तो ये जो 10 है ना, वो 10 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 10/3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 10 निकालना है, राइट। तो मैंने जो आपको रेसिप्रोकल बताया अभी, मैंने सिर्फ फ्रैक्शंस का बताया, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/3 इज 3/5। बट व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 3? इसका रेसिप्रोकल क्या है? मैंने अभी आपको बोला, एक नंबर को जो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करने से मेरा प्रोडक्ट 1 आता है, दैट इज माई रेसिप्रोकल। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ 3। सो इससे व्हाट वी कैन गेट, 3 के साथ में आप क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा? 1/3, राइट। सो रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 1/3। कैसे? देखो, इधर मैंने 3 लिखा है, इट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ डिनोमिनेटर 1 ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। हर एक जो नंबर मैंने इधर लिखा उसके नीचे 1 इज अ मस्ट। कोई भी आप इंटीजर लो, नॉर्मली आप फ्रैक्शंस में होल नंबर्स लोगे। इफ देयर इज अ होल नंबर आई हैव रिटन, लेट्स से 10, दैट इज ऑलवेज 10 डिवाइडेड बाय 1। उसके नीचे हमेशा 1 एज अ डिनोमिनेटर होता है। तो हमको तो पलटना था, तो 3/1 को पलट दो तो कितना होता है? 1/3। सो रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 1/3। सो इधर क्या करना है, 10/3 इंटू, सिमिलरली इसके जैसा रेसिप्रोकल ऑफ 10 कितना होगा? 1/10। अभी यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, राइट। 10 इंटू 1 इंटू 3 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। 10 तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट इज द आंसर? 1/3। तो ईच बच्चे को कितने लेंथ के चॉकलेट मिलेंगे? 1/3 सेंटीमीटर। नाउ इफ आई गिव यू अनदर क्वेश्चन लाइक दैट, that is, let's say 3/4 divided by 4. How do you solve it? That is 3/4 into reciprocal of 4. So 3/4 into reciprocal of 4 कितना हुआ? 4 is always 4/1. So reciprocal of 4/1 is 1/4. So this gives you the answer 3 divided by 16. Understood? Now if there is a mixed fraction involved, तो आप क्या करोगे? Mixed को you have to convert it into the improper fraction, that is 2 divided by 5 divided by 3/2. Now 2/5 into, और इसका reciprocal that is 2/3. So what is it? 4 divided by 15. Okay. So this much is your division of fractions with ये जो 3 टाइप का डिवीजन हमने पढ़ा, होल नंबर डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन, fraction divided by another fraction, and fraction divided by a whole number. I hope all of you understood the division of fractions. If you have any doubt, then do ask me in the comment section, and study well. Happy learning. Thank you.